आप सोचते हो कि पहले हम प्री करेंगे फिर हम मेंस करेंगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं करोगे आप प्री जो है ना वो मेंस के ऊपर ही बेस्ड है। तो मेंस अगर इतना बड़ा ओशन है, प्री उसका एक छोटा सा ब्लॉक है, ठीक है। पर आपको पहले वो पूरा ओशन पढ़ना पड़ेगा, पहले आपको पूरा इन डेप्थ मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। प्री में ऑब्जेक्टिव आता है करेक्ट, बट ऑब्जेक्टिव को भी आप तभी एनालाइज कर पाओगे जब आपको बेसिक्स सही हो, आपका थ्योरी पार्ट सही हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप मेंस के हिसाब से सिलेबस पूरा प्रिपेयर कर लो। एंड प्लीज़ रिमेंबर, प्री और मेंस के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, तो आप कभी भी ना प्री और मेंस के बीच में पूरा तैयारी कर ही नहीं पाओगे मेंस की, अगर आपने पहले से नहीं करी है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि पहले मेंस प्रिपेयर करिए। एंड रिमेंबर दिस, प्री आपको सिर्फ पास करना है, प्री में आपको नंबर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। प्री में आपके कितने नंबर आए डज नॉट मैटर, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज आपके मेंस में और इंटरव्यू में टोटल कितने नंबर आए। एंड रिमेंबर दिस ऑल्सो, आपको टोटल नंबर चाहिए मेंस और इंटरव्यू के, खाली मेंस के अलग नहीं, इंटरव्यू के अलग नहीं। एवरीबडी सेज बहुत इजीली ना, लोग बोल देते हैं कि इंटरव्यू में फेल हो गए। एक्चुअली आप इंटरव्यू में नहीं फेल हो सकते, आप टोटल प्रोसेस में फेल हुए हो, है ना। हर कोई कहता है कि जी मेंस तो निकल गया था, इंटरव्यू में फेल हो गए। नहीं, इंटरव्यू इज जस्ट वन सब्जेक्ट ऑफ योर मेंस। देखिए, सोच के देखिए, नंबर सेम है, राइट? 50 नंबर का ही शायद डिफरेंस है। सो इट्स द सेम थिंग, इट्स जस्ट अनदर सब्जेक्ट। आप उसमें थोड़ा बहुत अच्छा करेंगे तो आपका रैंक ऊपर नीचे हो जाएगा, बट एक्चुअली में आपको मेंस में पास होना है। सो मेंस इज वेयर योर होल परफॉर्मेंस इज बेस्ड, मेंस इज व्हाट विल गेट यू इन और गेट यू आउट। सो रिमेंबर दिस, पहले मेंस की तैयारी अच्छे से बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद यू बिल्ड ऑन दैट एंड देन यू गेट ऑन टू द प्रीलिम्स। एंड प्रीलिम्स के ऊपर आपको सिर्फ फैक्ट फाइंड बिल्डिंग करनी है अपने मेंस के कंटेंट पे। इंटरव्यू अगेन जनरली 2-3 टाइप के इंटरव्यूज होते हैं। एक पार्ट होता है विच इज़ अ करंट अफेयर्स का पार्ट, जिसमें जो रिसेंटली हुआ है उसको आपसे एनालाइज करवाएंगे, आपसे पूछेंगे इसका इम्पैक्ट उस चीज़ का। सेकंड होता है थोड़ा सिचुएशनल टाइप्स, कि आप क्या सिचुएशन ये आपको कोई सिचुएशन दे दी और कहा आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे हैंडल करोगे। बिकॉज रिमेंबर दिस जॉब इज अबाउट हैंडलिंग सिचुएशंस एंड मैनेजिंग पीपल, तो दैट बिट विल ऑल्सो कम इन। थर्ड होता है कि आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड, विच मीन्स कि अगर आप रिसेंटली जॉब कर रहे थे तो आपसे जॉब से रिलेटेड पूछा जाएगा। और हाँ, आपका ऑप्शनल भी थोड़ा सा पूछा जाएगा, बट ज़्यादा नहीं पूछा जाता है मोस्टली, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपके ऑप्शनल का जो एक्सपर्ट है वो आपके पैनल में हो। तो अगर पैनल में वो ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे आपके ऑप्शनल के बारे में पता है तो नहीं पूछेंगे। सो ऑप्शनल थोड़ा सा कंफर्म नहीं होता है, बट आपका बैकग्राउंड ज़रूर पूछेंगे। तो अगर आपने कोई जॉब किया है, आपसे उस जॉब के बारे में पूछेंगे। एंड बाय द वे दैट मेक्स यू लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछेंगे, एंड रियली फेक हॉबीज़ नहीं बनाइए। कम ऑन, यू कैन बी दिस इंटरेस्टिंग कि आपकी 1-2 लाइफ में हॉबीज़ हों। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप 22-23 साल जी लिए और आपकी एक भी हॉबी नहीं है। सो बी अ लिटिल इंटरेस्टिंग एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। थोड़ी सी तो हॉबीज़ बनाओ। किसी से मिलोगे तो बात क्या करोगे अगर 0 हॉबीज़ हैं तो एंड रियली बाय द वे, इंटरव्यू में वो आपसे बात करने के लिए आपको बुला रहे हैं, आपके बारे में जानने के लिए आपको बुला रहे हैं। तो यू हैव टू बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन, यू हैव टू बी समबडी हु हैज समथिंग टू से विच इज़ डिफरेंट एंड समथिंग टू ऑफर, राइट? एंड वो तभी होगा जब आपकी हॉबीज़ होंगी, जब आप लाइफ में कुछ करते हो आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। So please do that. Be an interesting person more than anything else. They should want to talk to you. And then they will ask you about your educational background. अगर आप कॉलेज से अभी निकले हो या कॉलेज के फाइनल ईयर्स वगैरह वाले हो। मेरे केस में आई हैड माई वर्क एक्स, तो मेरे साथ सिचुएशनल करंट अफेयर्स एंड हमेशा मेरे जॉब से रिलेटेड ही होता था। ऑप्शनल से रिलेटेड कभी शायद एक आध क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया हो, बट इंजीनियरिंग और MBA किसी ने नहीं पूछा, थैंकफुली। So that's generally what happens when you're interviews. Please live according to what you want to plan for yourself, not according to what everybody else tells you. Make your own dreams, make your own plans, and have faith in yourself. Other people aren't living your life. They don't know who you are. They don't know what's best for you. You're the only one who decides for you. So take that and go with that.